अनामिका, अगर हम बात करें तो देखिए फैसला लगातार पढ़ा जा रहा है, लेकिन 7 जजों की बेंच ने जो फैसला यहां पर लिखा है ये 4:3 का, यानी कि 3 लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ये जायज है। और आज के दिन जो फैसला इस पर पढ़ा जा रहा है, अनुच्छेद 30 का जो जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि सीजेआई ये भी कह रहे हैं कि ये जो है अनुच्छेद 30 के तहत जो भी शासित होंगे ये उन संस्थानों पर लागू होता है जो संविधान लागू होने के बाद स्थापित किए गए, यानी कि अनुच्छेद 30 के जो मापदंड हैं उसको सही तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाए। आने वाले समय में जो भी संस्थान है उस पर इसका बुरा असर ना पड़े। सीजेआई जब फैसला पढ़ रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि आगे जो इस पर पूरी तरह से फैसला आएगा उसका थोड़ा भी इंतजार करना होगा। लेकिन इस समय एमयू परिसर के बाहर हलचल दिखी, जैसे जैसे फैसला पढ़ा जा रहा है बहुत ज्यादा दिखाई देने लगी है। तमाम अधिकारियों की गाड़ियां यहां पर आ पहुंची हैं। विकास एक बार तस्वीरों को दिखाइए। तमाम अधिकारियों की गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं और एक एक शख्स की यहां पर तलाशी इस समय फिर और भी तेज अप कर दी गई है। जो लोग आई कार्ड नहीं दिखा पा रहे हैं उनको यहां से वापस भी किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना यहां पर ना हो जब फैसला पूरी तरह से आ जाए। क्योंकि जो लगभग सुबह हमने तादाद पुलिस फोर्स की यहां पर 20 से 30 देखी थी, इस समय लगभग वो 50 के करीब हो चुकी है। अधिकारी लगातार यहां पर एक्टिव हो गए हर एक मोमेंट को लेकर, लेकिन फैसले का इंतजार है कि पूरी तरह से फैसला क्या होगा, क्योंकि फैसला पढ़ा जाना जो शुरू हो चुका है। सीजेआई ने यह भी कहा कि संविधान के लागू होने के पहले और बाद में इरादे के बीच अनुच्छेद 30(1) को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता, यानी कि आर्टिकल 30 कहीं से भी कमजोर ना हो। लगातार सुनवाई में इस बात पर भी फोकस देखिए अनामिका किया जा रहा है, और जब ये सुनवाई हो रही है तो सबसे अहम चीज ये है कि चंद्रचूड़ इस बात को भी चाहते हैं कि यहाँ पर किसी को भी आहत ना हो, किसी की भी देखिए यहाँ पर धर्म को यहाँ पर ठेस ना पहुंचे, इस बात को भी ध्यान में रखकर फैसला देखिए पढ़ा जा रहा है अनामिका। और बड़ी बात यहाँ पे सागर ये है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की गई है वो भी बहुत अहम हो जाती है, जिसके जरिए कहा करने का प्रयास ये है सुप्रीम कोर्ट का कि ये जो आर्टिकल 30 है ये किसी को भी असीमित अधिकार यहाँ पर नहीं दे सकता है। और साथ ही उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि जो संस्थाएं हैं उसको रेगुलेट किया जा सकता है। ये टिप्पणी अपने आप में बहुत बड़ी है और इंडिकेट करने वाली है कि जो फैसला होगा वो किस तरफ जाने वाला है और किस तरफ से जिस तरीके से यहाँ पे जो पढ़ा जा रहा है, हालांकि फैसला पूरा फैसला आना बाकी है। और चूंकि यहाँ पे कई जजेस ऐसे हैं जिनके बीच असहमति है फैसले को लेकर, लिहाजा जब तक पूरा फैसला ना आ जाए तब तक इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये अपने आप में सलोनी बहुत बड़ी खबर है जब यहां पे कहा जा रहा है कि जो सीमित है संसाधन उसके जरिए जो अधिकार दिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से या आर्टिकल 30 के जरिए वो असीमित नहीं, यानी कि आप ये मत मान के चलिए कि जो आर्टिकल 30 है वो आपको अधिकार देता है कि आप मापदंड कुछ भी बना ले। और बिल्कुल इसको लेकर देखिए अलग अलग तरह की बातें भी कही जा रही थी, कई मुस्लिम एनजीओज हैं जो उसको उठा रहे थे। हमारे साथ सागर लगातार जुड़े हुए हैं। सागर, ये जो मामला है ये मामला बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, स्पेशल प्रावधान किया गया था एमयू के लिए, लेकिन अब जब ये कह रहे हैं सीजेआई कि अल्पसंख्यक संस्थानों को रेगुलेट किया जा सकता है, यानी इंडिकेशन तो वही है कि रेगुलेशन किया जा सकता है, जरूरत के हिसाब से समय के हिसाब से बदलाव संभव है, ऐसा लग रहा है। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो फैसला जो पढ़ा जा रहा है उसमें कई सारे बिंदु ये भी हैं कि पूरी तरह से अल्पसंख्यक ना हो इस बात का ध्यान दिया जाए, ऐसा ना लगे कि यहाँ पर पूरी तरह से इसका पालन किया जा रहा है। क्योंकि मेन अभी जो पूरा फैसला पढ़ा जा रहा है ये आर्टिकल 30 को ही लेकर है। जब 1881 में जब देखिए अल्पसंख्यक का दर्जा यहाँ पर मिला उसके बाद लगातार इस पर बहस हो रही है, लेकिन जो मेन पूरा विवाद है लगभग 57 से 59 सालों से लगातार इस बात को लेकर चला आ रहा है। क्योंकि सीजेआई ने सबसे पहले इसी बात का जिक्र किया कि विवाद इस पर नहीं होना चाहिए कि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव ना किए जाने की गारंटी देता है। सवाल बड़ी खबर सागर रोक रहे हैं आपको यहाँ पे, बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है जहां पर बड़ी खबर आ रही है मुस्लिम यूनिवर्सिटीज को लेकर अल्पसंख्यक जो दर्जा है उसको लेकर के यहाँ पे बड़ी टिप्पणी की गई है। एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है, ये यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है। सरकारी नियमों के तहत संस्थान बना सकते हैं, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है। तो देखिए जो बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है, लगातार दर्शकों को बता रहे हैं अपने हम सलोनी कि अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला है पढ़ा जा रहा है लगातार, और उस फैसले में जो बड़ी बातें हैं एएमयू को लेकर या अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर वो भी निकल के सामने आने लगी है। एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा, ये यहाँ पर टिप्पणी, ये यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है। एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कह दिया है। सागर रुख कर रहे हैं आपका, फैसला आ गया है और फैसले के तहत जो सबसे बड़ी लाइन है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है। तस्वीर लगभग साफ। देखिए बिल्कुल अनामिका, अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहेगा। बड़ी खबर फिलहाल इसी को लेकर जो सामने आ चुकी है, क्योंकि जो आखिरी लाइन थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का यह जिक्र किया कि किसी भी संस्था को केवल
इसीलिए अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी स्थापना संसदीय कानून के द्वारा की गई है। यह आखिरी लाइन है जो फैसला पढ़ा गया है। ऐसी स्थापना से जुड़े विभिन्न कारकों और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आखिरी फैसला पढ़ा, लगभग उससे तय हो गया कि हाँ, अभी एएमयू को जो अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है वो आगे भी ये मिलता रहेगा। लेकिन अब इसमें आगे क्या रुख होगा, क्योंकि कई बार देखिए केंद्र की तरफ से जो बार बार दलील दी गई, लगातार सुनवाई इसी पर चल रही थी। चाहे हम बात करें इलाहाबाद हाईकोर्ट को लेकर या फिर इसके पहले जो फैसला सामने आया था, क्योंकि कई और जो आर्टिकल है उस बात का भी यहाँ पर जिक्र किया गया था। लेकिन एएमयू परिसर में देखिए जो छात्र हैं, जो यहाँ पर कई सारे मुस्लिम समुदाय के छात्र हैं, वो भी इस बात का देखिए इंतजार कर रहे थे कि आखिर फैसला क्या आता है, अल्पसंख्यकों के देखिए पक्ष में फैसला आएगा क्या, और हुआ भी कुछ वैसा ही। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय देखिए अल्पसंख्यक संस्थान रहेगा, क्योंकि आखिरी लाइन जो फैसले की थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया। क्योंकि जब शुरुआत से लगातार सुनवाई चल रही थी अनामिका, एक एक बिंदुओं पर हमने फोकस किया लगातार, इसमें जिक्र आर्टिकल 30 का ही जिक्र हो रहा था। आर्टिकल 30, 31 की आखिर अल्पसंख्यक का दर्जा हमें क्या क्या देता है, किस तरह से केंद्र की सहमति से संसद की तरफ से या ये कानून बनाए गए। तो लगातार जो सुनवाई हुई, आखिरी में फैसला यही कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान रहेगा और ये आगे भी बरकरार रहने वाला है। अनामिका, तो बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे सलोनी, जब एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला ये है कि जब संख्यक दर्जा है एएमयू का वो बरकरार रहेगा। एक तरीके से यूं कहे तो एक तरीके से जो आकलन जिस बात का किया जा रहा था आर्टिकल 30 के तहत, मापदंडों का जो एक होते हैं अल्पसंख्यक दर्जे के अनुसार, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट को लेकर तस्वीर साफ हो गई है सलोनी यहाँ पे। और यहाँ पे संविधान पीठ का बड़ा फैसला है कि जो दर्जा है अल्पसंख्यक का एएमयू यूनिवर्सिटी को बरकरार रहेगा। बिल्कुल बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, एएमयू यूनिवर्सिटी जो है उसका अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि आपको बताएं कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह फैसला सुना दिया है और 4:3 के रेशियो से यह फैसला लिया गया। 3 जजेस की आपत्ति थी, 4 की सहमति थी, जिसके बाद यह फैसला आया है। सागर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, इस फैसले पर निगाहें सभी की थी, क्योंकि इसको अलग एंगल से प्रोजेक्ट करने की या ये कहें कि प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि दर्जा बरकरार रहेगा। देखिए, बिल्कुल यहां पर सीजीआई ने इस बात का भी जिक्र किया कि किसी भी आर्टिकल को संविधान में कमजोर करने के लिए हम इस बात का जिक्र हम नहीं कर सकते। संविधान के लागू होने के पहले और बाद में इरादे के बीच अंतर जो अनुच्छेद है 30(1), इसको कमजोर नहीं किया जा सकता। यानी कि जो आर्टिकल 30 है, जो देखिए जो ताकत देता है किसी भी अल्पसंख्यक को, किसी भी संस्थान को कि हाँ वो अल्पसंख्यक है, आगे भी रहेंगे, तो इसी के तहत इसी के दायरे में रहकर फैसला सुनाया गया ताकि आर्टिकल ये कमजोर ना हो। जो लोगों का विश्वास है कोर्ट पर, इस फैसले के बाद देखिए बरकरार रहेगा, जो अल्पसंख्यक समुदाय लगातार ये कर रहा था। क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया की भी पूरी तरह से निगाह थी कि आखिर आज के दिन फैसला क्या हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 30 के तहत जामिया मिलिया इस्लामिया में भी देखिए जो अल्पसंख्यक तमाम है वहां पर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। अगर आज ये फैसला अल्पसंख्यक के अगर खिलाफ आता तो शायद जामिया मिलिया इस्लामिया में भी देखिए हलचल बढ़ जाती और वहां पर भी सभी की निगाह रहती। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देखिए यहां पर जो हलचल है वो थोड़ी सी अब इस समय कम भी हुई है। जो अंदर आने जाने का जो लोगों का क्रम था देखिए थोड़ा सा कम भी हुआ, क्योंकि हलचल जो यहाँ पर बड़ी थी, लगातार लोगों के आई कार्ड चेक किए जा रहे थे। जैसे रिपब्लिक भारत ने इस खबर को ब्रेक किया, आसपास के लोगों ने भी इस खबर को सुना और शायद जो लोग यहाँ पर चाह रहे थे कि फैसला उनके पक्ष में है, उनके बीच खुशी का माहौल भी है। कुछ देर के बाद जो लोग हमारे पास आएंगे अनामिका, उनसे पूछेंगे भी हम कि आखिर सुप्रीम फैसले को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि अलीगढ़ में के हर एक चौक चौराहों पर इस बात की चर्चा थी कि आखिर आज सुप्रीम फैसला क्या होगा। और देखिए अल्पसंख्यक संस्थान ये बरकरार रहेगा जो सन 1881 में कहा गया था। बिल्कुल, और सागर बड़ी बातें बता रहे हैं यहाँ पे, जिस तरीके से वहाँ पे हलचल भी देख पा रहे हैं सागर, जिस तरीके से वहाँ पे जो आवाजाही है लोगों की वो भी बढ़ गई है और हलचल तेज हो गई। इस बीच बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर दरअसल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है सलोनी, और बहुमत से ये फैसला लिखा गया है। बहुमत के फैसले के आधार पर जो एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा है वो बरकरार रहेगा, यानी कि जो तमाम इफ एंड बट थे वो यहाँ पे खत्म हो गए हैं। 11 याचिकाएं टोटल की गई थी। 11 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। हालांकि 7 जजों की बेंच बैठी हुई थी, लेकिन अब अगर बात करें हम फैसले की तो यहाँ पे बहुमत के साथ यानी कि 4 जजों की आपस में सहमति के साथ ये फैसला सुनाया गया है। और बड़ी खबर, बड़ी राहत की खबर या यूं कहे तो खुशी की खबर एएमयू के लिए, अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर उनकी मांग की जा रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर मुहर लगाई गई है।
बिल्कुल, एक बार बता देते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, दर्शकों को समझा देते हैं। देखिए, कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि चाहे कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान लागू होने से पहले बनी हो या बाद में बनी हो, इससे उसका दर्जा नहीं बदला जाएगा। ये बड़ी बात कोर्ट ने कही है। कोर्ट ने कहा है कि संस्थान को स्थापित करने और उसके सरकारी तंत्र का हिस्सा बन जाने में अंतर है। ये बड़ी बात कोर्ट ने कही। लेकिन आर्टिकल 30 का जिक्र यहां आया। आर्टिकल 30A का मकसद यही है कि अल्पसंख्यकों द्वारा बनाए जाए संस्थान उनके द्वारा ही चलाए जाए। कोर्ट ने ये बड़ी बात कह दी है। सागर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सागर, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है और ये जो फैसला है, देखिए, सुरक्षित जब रखा गया था तभी से दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई थी, क्योंकि ये जो मुद्दा है इसे नए सिरे से प्रेजेंट करने की कोशिश हो रही थी। मैं बार बार कह रही हूं, इस पर राजनीति भी हो रही थी, लेकिन क्योंकि कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि यहां पर दर्जा भी बरकरार रहेगा। जिस तरह से ये यूनिवर्सिटी अभी तक फंक्शन कर रही थी उसी तरह से फंक्शन करेगी। निकी, बिल्कुल सुबह से जब लोगों की निगाहें थी तो ऐसा लग रहा था कि फैसला जब आज आएगा तो हलचल बढ़ेगी। हो सकता है कि यहाँ पर हालात भी थोड़े यहाँ पर बदल सकते हैं, इसीलिए अधिकारियों की फोर्स की तैनाती कर दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में सबसे बड़ी बात ये कही है कि कोई भी अगर संस्थान जिसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, अगर यह उस दायरे